हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने न्यूटन कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथ्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, मैथ्स है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मोस्टली स्टूडेंट को मैथ्स के अंदर काफ़ी दिक्कत रहती है, तो इसी आपकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम मैथ्स के लिए सीरीज लेके आए हैं और ये बिल्कुल बेसिक से चलाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। मैं ऐसे मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है और वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली बात यही है कि अपनी मेन कंडीशन यही रहेगी कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर रहते हैं तो आपको पक्का है कि मैथ आपको समझ में आने लग जाएगा। आपका मैथ की वजह से सिलेक्शन है वो नहीं रहेगा। बस कंडीशन यही है कि आपको रेगुलर आना पड़ेगा और आज की क्लास में जो भी वर्क होगा, जब कल आओ तो वो पीछे की क्लास का कंप्लीट वर्क आपका पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है कि ये आपकी क्लास है जो किस किस एग्जाम के लिए, मतलब कौन से एग्जाम्स के लिए ये सफिशिएंट रहेगी। तो ये आपके, मान लेते हैं आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी ये सफिशिएंट है। आप कोई बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी सफिशिएंट है। और आप मान लेते हैं एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए भी ये सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, अब इसके अलावा बात यह है, अब जैसे बैंक में है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बैंक में अलग आते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो एसएससी में अलग आते हैं। अब जैसे एसएससी के एग्जाम के अंदर एडवांस मैथ आता है जो कि बैंक के एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक ऐसा है, वो इसके अंदर भी आएगा, आपका यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो तीनों एग्जाम्स में आएगा। तो इसी के साथ में आप स्टार्ट कर रहे हैं आगे। सबसे पहले आप अर्थमेटिक के बारे में स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम बात करेंगे परसेंटेज चैप्टर के अंदर। परसेंटेज चैप्टर से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं हम प्रतिशत। अब सबसे पहली बात यही है कि बिल्कुल जीरो से ही करना है स्टार्ट, तो प्रतिशत के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। ये देख लो, वर्ड से ही पता लग रहा है, पर। इंग्लिश का रूट वर्ड होता है पर, जिसका मतलब होता है थ्रू या फिर होता है बाय। ठीक है, थ्रू या बाय। फिर है सेंट। सेंट भी आपका क्या है, इंग्लिश का रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है 100, जिसका मतलब होता है 100। दोनों को एक साथ बोलूं मैं तो इसका मतलब बन जाएगा कि थ्रू 100। तो थ्रू 100, अब थ्रू 100 का मतलब क्या है, प्रत्येक 100 के थ्रू जाना। अब प्रत्येक 100 के थ्रू जाने का मतलब क्या है, प्रत्येक 100 के हिसाब से किसी नंबर को देखना, वही आपका क्या होता है, परसेंटेज होता है। मतलब परसेंटेज क्या होता है, किसी भी नंबर को 100 के हिसाब से देखना ही आपका क्या होता है, परसेंटेज होता है। सेम हिंदी में मतलब प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100 होता है। तो प्रत्येक 100 के हिसाब से किसी नंबर को देख लेंगे हम, वही आपका क्या होता है, प्रतिशत होता है। जैसे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मान लेते हैं आपने +2 की है या बीए वगैरह या बैचलर में जो भी सब्जेक्ट था, तो आपके मान लेते हैं कि 70% नंबर आ गए थे। ठीक है, कि आपके 70% नंबर आ गए थे। अब 70% नंबर आने का मतलब यह है कि आपके 70 नंबर आए थे 100 में से। मान लेते हैं एग्जाम के अंदर तो आपके 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब 70% नंबर आने का मतलब यह है आपने प्रत्येक पेपर में 100 में से 70 नंबर लिए हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक 100 में से 70 नंबर लिए हैं, तो ये दिखा रहा है कि आपने प्रत्येक 100 में से 70 नंबर लिए हैं। तो यही आपका क्या होता है, इसी को हम बोल देते हैं कि 70% नंबर आए हैं, मतलब प्रत्येक 100 के हिसाब से किसी नंबर को देखना ही आपका क्या होगा, प्रतिशत होगा। मान के चल रहा हूं आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है मैंने, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले पॉइंट में हमने ये सीख लिया है, व्हाट इज परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज मतलब प्रतिशत आपका क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमें यही कहता है, प्रत्येक 100 के हिसाब से किसी नंबर को देखना ही आपका क्या होता है, प्रतिशत होता है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में ऐसे है कि बात करेंगे हम व्हाई वी यूज परसेंटेज। सेकंड पॉइंट में यह है कि हम परसेंटेज का यूज क्यों करते हैं, प्रतिशत का हम क्यों प्रयोग करते हैं।
ठीक है, तो मतलब ये प्रतिशत की एप्लीकेशन के बारे में है, जिसमें से एक एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं। जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, उसके पास में मान लेते हैं 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए में से उसने 10 रुपए लगा दिए हैं, तो मैं पूछूंगा कि कितने रुपए पेंडिंग रहेंगे हैं या कितने रुपए बच गए हैं, तो स्टूडेंट का जवाब होगा 90 रुपए, तो 90 रुपए रह गए। ऐसे ही मैंने बोला, मान लेते हैं किसी दूसरे स्टूडेंट के पास में 1000 रुपए है और उसने मान लेते हैं 200 रुपए लगा दिए हैं, तो उसके पास में कितने रुपए पेंडिंग रहेंगे हैं, तो 800 रुपए उसके पास में क्या रह गए हैं, पेंडिंग रह गए। ये तो बोल के बता पाना आसान है। कब आसान है, जब हमारे पास में सिंपल से नंबर है, मतलब 100 रुपए है और 1000 रुपए। अब मान लेते हैं किसी के पास में ज्यादा रुपए है, जैसे कि मैंने बोला, मान लेते हैं किसी के पास में ये इतने रुपए। अब पहली बात तो यह है, बड़ा नंबर है, बोल के बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो आप कुछ बताओगे, 2 करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 100, इतने रुपए हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें से आपने कुछ रुपए लगा दिए हैं, तो मान लेते हैं आपने इतने रुपए लगा दिए, ठीक है, ये आपने रुपए लगा दिए हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने रुपए बच गए। तो पहली बात तो ये है, इस नंबर में से आप इसको माइनस करोगे। वैसे मैंने ये डायरेक्ट इसका आधा ही लिखा है। अब आधा लिखने का मतलब ये है, जितने रुपए थे उसमें से इतने रुपए लगा दिए, अब बाद में जो बच गए वो बच गए, ठीक है। अब मैं पूछूंगा तो आप फिर से काउंटिंग करके बताओगे, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 100 रुपए मेरे पास में बच गए हैं। लेकिन आप क्या है, इसको डायरेक्ट सीधा ही बता सकते हो, क्योंकि मेरे को पता ही है, जब मैंने इसका आधा लिखा है, आधे रुपए लगा दिए तो आधे बच गए। उसी को प्रतिशत की भाषा में बोलूंगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैंने 50% रुपए तो जो थे वो लगा दिए, तो मेरे पास में बच कितने गए हैं, 50% रुपए बच गए हैं। इससे हमें फायदा ये हो गया कि हमें इतने बड़े नंबर को बार बार रिपीट करना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा बता देंगे कि 50% रुपए जो थे वो हमने लगा दिए और बच कितने गए, 50%। तो शायद आपको ये इसकी एप्लीकेशन एक बताई है जो आपको पता लग गया होगा। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि प्रतिशत क्या करेगा, प्रतिशत हमारी हेल्प करता है कि बड़े बड़े नंबर को हमें बोल के नहीं बताना पड़ेगा, सीधा हम बता देंगे कि इतने % हमने लगा दिए और इतने % बच गए। जैसे और बताऊं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल, तो जैसे मान लेते हैं जब भी बजट आता है, तो बजट में क्या होता है, बजट में अलग अलग चीजों में पैसा लगता है। जैसे मान लेते हैं कोई शिक्षा का बजट है, कुछ शिक्षा पे पैसे लगे हैं, कोई स्वास्थ्य पे पैसे लगे हैं, ठीक है, स्वास्थ्य पे पैसे लगे। और मान लेते हैं कोई आर्मी वगैरह में या सेना के लिए कुछ पैसा लगाया गया है। अब शिक्षा में पैसा लगा है, मान लेते हैं शिक्षा में पैसा लगा है 2.5%। अब वहां पे सीधा यही बताया जाता है हमें कि 2.5% पैसा है वो शिक्षा पे खर्च होना है। अब वहां पे ना नंबर में वैल्यू नहीं बताई जाती है कि इतने लाख करोड़ या इतने हजार करोड़ पैसे हैं वो बजट में, मतलब बजट के अंदर शिक्षा पे लगना है। वहां पे सीधा बताया जाएगा कि 2.5% है वो पैसा, वो हमारा किस पे लगना है, शिक्षा पे। ऐसे ही सीधा स्वास्थ्य के लिए बता दिया जाएगा कि 1.5% है वो काम पे लगेगा, स्वास्थ्य में। तो इससे फायदा ये हो जाता है, हमें बड़े बड़े नंबर को बोलना नहीं पड़ता है, सीधा बता देंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चल रहे हैं इससे आगे। तो 2 पॉइंट बता दिए हैं मैंने। पहला तो यही बताया मैंने, व्हाट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या है, तो परसेंटेज होता है किसी भी नंबर को 100 के हिसाब से देखना, वही आपका क्या होता है, परसेंटेज होता है। दूसरा मैंने ये बता दिया है कि वाई वी यूज परसेंटेज। तो उसकी एक एप्लीकेशन बताई थी मैंने कि ताकि बड़े बड़े नंबर को हमें बोल के ना बताना पड़े, सीधा सीधा हम बता देंगे। इसके यही फायदा हो जाएगा कि बड़े नंबर को बोल के नहीं बताना पड़ेगा, आसानी से बता देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है, परसेंटेज का हम यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में बात करेंगे इसके सिंबल की। सिंबल मतलब हिंदी में जिसको बोल देंगे हम चिन्ह, ठीक है। तो परसेंटेज का भी निशान होता है, चिन्ह होता है, वो ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है, परसेंटेज का सिंबल है। अब इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा, मान लेते हैं कोई भी नंबर है जैसे 20 है, इसके पीछे ये सिंबल लिखा हुआ है, तो हमें ये पता लग जाएगा ये नंबर है वो आपका क्या है, परसेंटेज में लिखा हुआ है। इस सिंबल को देख के हमें डायरेक्ट पता लग रहा है ये नंबर किस में लिखा हुआ है, परसेंटेज में लिखा हुआ है। तो इस सिंबल की सहायता से किसी भी नंबर के पीछे लगा हो, मान लेते हैं मैंने ऐसे बोल दिया 212% बोल दिया, 25% बोल दिया, और मान लेते हैं 12% बोल दिया। तो सभी के पीछे, जैसे इसके पीछे भी ये सिंबल है तो हमें पता लग जाएगा ये प्रतिशत में लिखा हुआ है, इसके पीछे भी सिंबल है तो हमें पता लग जाएगा ये प्रतिशत में लिखा हुआ है, और इसके पीछे भी सिंबल है तो ये हमें पता लग जाएगा प्रतिशत में लिखा हुआ है। तो सिंबल को देख के हमें पता लग जाएगा वो नंबर कैसे लिखा हुआ है, तो ये नंबर लिखे हुए हैं प्रतिशत।
इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे की बात करेंगे अब, तो हमें ये पता लग गया है कि परसेंटेज होता क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये पता लग गया है परसेंटेज का यूज क्यों करते हैं। तीसरा पॉइंट हमें इसके सिंबल के बारे में पता लग गया है। तो ये 3 पॉइंट्स हमें पता लग गए हैं। अब इससे आगे चल रहे हैं, इससे आगे की बात करते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। हमें ये तो पता लग गया है परसेंटेज का यूज भी पता लग गया है, क्यों यूज करते हैं, सिंबल का भी पता लग गया। अब इससे आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला 20%। अब होता क्या है, यहाँ पे एक टर्म आएगी हमारे पास में जिसको हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न बोलते हैं, भिन्न, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फ्रैक्शन। ठीक है, और ये आपको पता ही है, ये प्रतिशत में आपका लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब इस प्रतिशत का इस भिन्न के साथ में बहुत तगड़े वाला रिलेशन है। मतलब इस प्रतिशत का भिन्न के साथ में और भिन्न का प्रतिशत के साथ में, दोनों का क्या है, एक बहुत बढ़िया वाला रिलेशन है। अब यही रिलेशन देखना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा नंबर प्रतिशत में लिखा हुआ है और कौन सा नंबर भिन्न में लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, बिल्कुल ही देसी भाषा में। तो प्रतिशत तो वो होगा जिसके पीछे ये सिंबल दिख जाएगा, और मान लेते हैं जिसके पीछे ये सिंबल नहीं दिखेगा, जैसे मैंने बोल दिया 1/2, इसके पीछे ये प्रतिशत का सिंबल नहीं है, तो साधारण भाषा में ऐसे बोल देंगे ये किस में लिखा हुआ है, ये भिन्न में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो इस सिंबल की सहायता से हमें पता लग रहा है ये तो है प्रतिशत में और ये है हमारा भिन्न में। बाकी भिन्न की बात डिटेल से हम करेंगे जब हम कभी नंबर सिस्टम चैप्टर की बात करेंगे, तब हम भिन्न की बात करेंगे। वैसे आपका जो भिन्न होता है वो होता है P/Q की फॉर्म में। अगर किसी नंबर को हम लिख दें वो हमारा क्या होता है, भिन्न होता है। और जहां पे आपका Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेके जा रहा मैं, सीधा सीधा माइंड में रखेंगे कि प्रतिशत वो होता है जिसके साथ में ये सिंबल होगा, और भिन्न वो होगा जिसके साथ में प्रतिशत का जो सिंबल है वो नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ये भी पता लग गया प्रतिशत क्या होता है। अब भिन्न का भी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। अब बात करते हैं इसका इसके साथ में रिलेशन क्या होता है, तो इसी को अब देखते हैं आगे। इससे आगे बात कर रहे हैं अपन कि प्रतिशत है। अब प्रतिशत का भिन्न के साथ में रिलेशन क्या है, या फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन के साथ में क्या रिलेशन है, तो यही पढ़ना है हमें। अब इसी पे आगे की हमारी पूरी क्लास रहने वाली है कि परसेंटेज का फ्रैक्शन के साथ में क्या रिलेशन है और फ्रैक्शन का परसेंटेज के साथ में क्या रिलेशन। अब मान लेते हैं, अब आप बात करते हैं, जैसे मैंने बोला 20%। सबसे पहली बात तो है परसेंट को देखते ही पता लग गया है ये नंबर किस में लिखा हुआ है, प्रतिशत में लिखा हुआ है। अब ये है प्रतिशत में, अब हमें इसको बदलना है भिन्न में। बात यह है कि जब भी हमें प्रतिशत से भिन्न में जाना है, जब भी हमें प्रतिशत से भिन्न में जाना है, अब हमें पता है भिन्न में क्या होता है, भिन्न में प्रतिशत का निशान नहीं होता है, सिंबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस प्रतिशत के सिंबल को या इस प्रतिशत के निशान को हटाना होगा। और जब भी हमें प्रतिशत का निशान हटाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये प्रतिशत का क्या है, आपका सिंबल है, वो हट जाएगा। जब भी हमें प्रतिशत का सिंबल हटाना है तो क्या करेंगे, हम बटे में 100 करेंगे और हमारा प्रतिशत का जो सिंबल है वो हट जाएगा। ये 0 से आपका 0 कट हो गया है, ये काटेंगे इससे 5 से, तो मतलब कितना आ गया है, 1/5। तो हमें ये पता लगा 20% किसके बराबर होता है, 1/5। और आगे चलते हैं, थोड़ा पूरा लास्ट तक बने रहना, तो समझ में आपको पक्का आ जाएगा। जैसे मैंने बोला 25% है। अब वही बात है, प्रतिशत का सिंबल देखते ही पता लग गया है नंबर किस में लिखा हुआ है, परसेंट में लिखा हुआ है, प्रतिशत में लिखा हुआ है। तो बात यह है इसको भिन्न में लेके जा रहा हूं मैं। जब भी हमें भिन्न में लेके जाना है नंबर को, तो इसका मतलब यह है प्रतिशत को हटाना है, और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो इस प्रतिशत को हटाया तो बटे में क्या आ जाएगा हमारा 100। जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो हमारा डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। आगे सोल्व करते हैं, ये आपको पता होगा 25 चौके 100 होता है, तो मतलब कितना आ गया है, 1/4। हमें ये भी थोड़ा पता लगा कि 25% किसके बराबर होता है, 1/4। अब मतलब क्या है, मतलब यह है भी परसेंट में जो चीज 25% है ना, वो फ्रैक्शन में आपकी कितनी होती है, 1/4 होती है। ये दोनों बराबर होते हैं। ये परसेंट में है आपका नंबर, ये परसेंट में है मतलब प्रतिशत में है, और ये आपका किस में है, भिन्न में है, मतलब क्या है, फ्रैक्शन में है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि जब भी हमें प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना है तो हमें प्रतिशत के सिंबल को हटाना है, और जब भी सिंबल हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। मान के चल रहा हूं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है भी, इससे आगे थोड़ा और चल रहे हैं।
अब किसी भी नंबर को परसेंट से आप फ्रैक्शन में बदल पाओगे। जैसे मैंने बोल दिया 40% है, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 50%, जैसे मैंने बोल दिया 60% है, तो सबको इनको फ्रैक्शन में चेंज करने हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने जाएंगे, मेथड वही है, परसेंट का सिंबल हटाना है। जब भी परसेंट हटेगा डिवाइड में क्या आएगा 100। इससे ये कट गया है, 2 से काटेंगे ये 2 पे, ये 2 से काटेंगे 5 पे, तो कितना आ गया है 2/5। हमें बात समझ में आ गई, 40% बराबर होता है 2/5 के। ठीक है, सेम तरीके से ये है, जैसे ही परसेंट हटाएंगे डिवाइड में क्या आएगा आपका 100, इससे ये कटेगा, 5 दूना 10 होता है, मतलब कितना आ जाएगा आपका 1/2। तो 50% हमारा कितना आ गया है 1/2। इसी तरीके से ये है, जैसे ही परसेंट हटाएंगे बटे में क्या आएगा 100, इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा आपका 3 से और ये कटेगा 5 से, तो आपका कितना आ गया है 3/5। अब तो मान के चल रहा हूं आपको समझ में आया होगा कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं हम किसी भी नंबर को। अब ये हमें नॉर्मल तरीके से पता लग गया। बात है कि हमारे एग्जाम में जो जो परसेंटेज इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी हम बात करते हैं, तो अब एक एक करके बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 100%। तो ये फ्रैक्शन अब आपके जो भी एग्जाम में आते हैं उनकी अब बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने बात की है 100%। अब 100% क्या होता है, अगेन वही है बात, जैसे 100 है परसेंट है, हमें पता है जैसे ही परसेंट हटाएंगे डिवाइड में क्या आएगा 100, ये इससे कट जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा 1। यहीं से पता लगा हमें 100% हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सेम तरीके से फिर बात कर रहा हूं मैं 50%। अगेन वही है, 50% हटाएंगे जैसे ही क्या हो जाएगा 100, ये कटेगा, हमारा कितना आ जाएगा 1/2। तो मतलब हमें पता लगा 50% हमारा किसके बराबर होता है 1/2 के। आगे चलते हैं, फिर आ गया 33 से ही 1/3%। अब ये किसके बराबर होगा, अगेन वही बात है, इसको परसेंट से फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। अब पहले ये है, ये वाला नंबर है 33 से 1/3, पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, इस 3 को इससे गुणा करेंगे, 33 3 99 होता है, और ये वाला नंबर जोड़ते हैं, तो मतलब ये बनेगा हमारा 100/3, 100/3। अब जैसे ही परसेंट हटाया तो बटे में हमारा क्या आ जाएगा 100, इससे ये कट जाएगा और ये हमारा कितना आ गया 1/3। मतलब हमें पता लगा 33 से 1/3% किसके बराबर होता है 1/3 के बराबर। देखो भी इसको देखते हैं, इस नंबर को, ये लिखा हुआ था 33 से ही 1/3% था, वो चलो हमने सोल्व। सबसे पहली बात है, इस नंबर का मतलब क्या होता है, इस नंबर का मतलब ये होता है कि 33 में जुड़ा हुआ है 1/3। तो इस पूरे नंबर का मतलब ये होता है कि 33 के प्लस में क्या है 1/3। वो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके हम लिख देते हैं। अब चाहे हम इसकी गुणा करके, जैसे इसकी गुणा की थी और ये जोड़ा था, तो कितना आया था 100/3। इसको भी ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने बोला इस नंबर को लिख सकते हैं 33 प्लस में 1/3। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 3 आपका आ जाएगा, एलसीएम लघुत्तम आ जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूं थोड़ा बहुत आपको लघुत्तम लेना आता होगा, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है। जब भी हमारा एलसीएम वाला चैप्टर आएगा, एचसीएफ एलसीएम, तो उसके अंदर हम ये लघुत्तम वगैरह की बातें कर लेंगे। इतना मैं मान के चल रहा हूं, आपने बेसिक तो स्कूल में किया ही होगा। यहां से आया है हमारा 3 लघुत्तम आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3, और 3 की 33 से गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा 99। ऐसे ही 3 को भाग करेंगे 1, और 1 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा कितना हो गया 100/3। मेरा बताने का टारगेट यही है कि इसका मतलब ये होता है कि 33 से ही 1/3 का जो मतलब होता है वो यही होता है, 33 के प्लस में 1/3 है बस। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आया होगा कि 33 से ही 1/3% है, वो किसके बराबर होता है 1/3 के बराबर होता है। इससे चल रहे हैं आगे क्या होता है, इससे आगे चल रही हुई सेम तरीके से। अब बात करता हूं मैं 25%। अब अगेन वही बात है, अब आपको मान के चल रहा हूं, समझ में भी आ गया है। जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो बटे में हमारा क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो 25% बराबर आ गया है 1/4। फिर आया है 20%। फिर सेम वही है कि जैसे ही परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा, और ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। तो 20% हमारा किसके बराबर होता है 1/5 के। ठीक है भी, इससे आगे चल रहा हूं, जैसे मैंने बोला 16 से ही 2/3% है। सेम वही आ गया है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि 33 से ही 1/3% की क्या कहानी होती है। सेम यह भी 16 से ही 2/3% है, 16 से ही 2/3% है। पहले इसको सोल्व करेंगे इतने को, तो क्या हो जाएगा 16 3 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका 50, और बटे में कितना आया 3%। से अभी कोई छेड़खानी नहीं की है, सेम का सेम पड़ा है।
अब आते हैं 50/3 पढ़ाई है। अब मैंने बता रखा है जैसे ही परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये आया 100, इससे ये काट देंगे हम, ये काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 6 5 30, तो मतलब कितना आ जाएगा 1/6। तो मतलब कहने की बात है 16 से ही 2/3% आपका किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। ये भी हमें फ्रैक्शन है, ये वाले हमें डायरेक्ट सीधे सीधे याद रखने हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको ये बनते कैसे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं सीधा बोलूंगा कि 16 से ही 2/3% आ गया है तो उसका मतलब क्या होता है 1/6। क्यों आता है, कैसे आता है, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई हो। इससे आगे चल रहे हैं, इससे आगे चलेंगे। इससे आगे आपको याद रखना है माइंड में 14 से ही 2/7%। अब 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है, अगेन वही है। अभी जैसे ही परसेंट हटाएंगे, पहले तो इसको सोल्व करेंगे, तो 14 7 98, 98 और 200 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। परसेंट आपका पढ़ाई है। सेम तरीके से ये 100/7 है, जैसे ही परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ गया है 1/7। तो ये आपका क्या आ गया है 1/7। अब मैं पूरा पूरा श्योर हो गया हूं कि आपको ये पता लग रहा होगा परसेंट से फ्रैक्शन बन कैसे रहा है। अब चल रहा हूं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं अपने आप को मैं, ठीक है भाई। इससे आगे की बात करें, जैसे मैंने बोला 12 से ही 1/2%। अब सेम तरीके से आप निकालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप निकालोगे 11 से ही 1/9%, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/9 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही सेम आप निकालोगे 1/10%, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा 10% के बराबर आ जाएगा, ठीक है भाई। वही है, ये सेम तरीके से चल रहा है। जैसे इसका भी बताऊं आपको मैं, 11 से ही 1/9%, तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 99 और एक कितना हो जाएगा 100, और बटे में कितना है 9, और परसेंट भी हटा रहा हूं साथ में, तो कितना आ जाएगा 1/9। तो हमें पता लग गया है 11 से 1/9% है वो किसके बराबर होता है, वो आपका होता है 1/9। ऐसे ही है 1/10 है, ये 1/10% है, वो किसके बराबर होगा आपका 1/10 है। ये भी ऐसे लिखता हूं थोड़ा, 1/10 या फिर 10% लिखते हैं इस साइड, 10% लिख रहा हूं, तो 10% है, 10% है, और ये हमारा किसके बराबर होता है 1/10। अब 10% है, जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/10। तो ये 10% आपका क्या हो जाएगा 1/10 के बराबर होगा। इस सबसे पहली बात तो ये है, पहली क्लास है कैमरे के आगे, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप भी, धीरे धीरे ये थोड़ा हम भी इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। बस बात यही है कि आप रेगुलर रहना। अगर आप रेगुलर रहते हो तो आपको रियल में ही मैथ के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल आपका मैथ का जो फोबिया है वो कंप्लीट तरीके से रिमूव हो जाएगा। बस आप रेगुलर रहना। आगे चलते हैं। अभी इतना आपको समझ में आया होगा, मान के चल रहा हूं, अभी तक जो भी बताया है आप पूरा कंप्लीट तरीके से समझ रहे हैं। इससे आगे चल रहे हैं, तो अभी तक हमने कर लिया 100% बराबर होता है 1 के, पता लग गया है आपको। 50% बराबर 1/2, 33 से 1/3% बराबर 1/3, 25% बराबर होता है 1/4, 20% बराबर होता है 1/5, ऐसे ही 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6 के, 14 से ही 2/7% आपका 1/7 के, 12 से ही 1/2% 1/8 के, और 11 से ही 1/9% 1/9 के, और 10% आपका आ जाएगा 1/10 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे चल रहे हैं, आपका होता है 9 से ही 1/11%, ठीक है भाई, 9 से ही 1/11%। अब अगेन वही अभी एक बार और कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 99 और बटे में 11 पढ़ाई है, परसेंट आपका पढ़ाई है। जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, 11 पड़ा था 1100, ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ गया 1/11। तो आपको पता लग गया है ये किसके बराबर होता है 1/11 के। तो 9 से ही 1/11% बराबर होता है 1/11 के। इससे आगे चल रहा हूं भी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भी, 1/12 बराबर होता है आपका 8 से ही 1/3% के बराबर होता है। आता कैसे है अब वो आपको पता है। ऐसे ही हम 1/13 की बात करेंगे, वो आपका होता है 7 से ही 7/13% के बराबर होता है। ऐसे ही 1/14 है, वो बराबर होता है आपका 7 से ही 1/7%। ऐसे ही आप निकालोगे 1/15, ठीक है, तो वो बराबर होता है आपका 6 से ही 2/3%। ऐसे ही आप निकालोगे 1/16, तो वो आपका बराबर होता है 6 से ही 1/4%। ऐसे ही आप निकालोगे 1/17, तो वो बराबर होता है 5 से ही 15/17% के बराबर होता है, ठीक है भाई बात। ऐसे ही आप निकालोगे 1/18, ठीक है, 1/18, 18 का निकालोगे सेम वही,
5 से ही 5/9% के बराबर होता है। ऐसे ही आप निकालोगे 1/19 का, तो ये होता है आपका 5 से ही 5/19%। और ऐसे ही आप देखेंगे 1/20, तो वो बराबर होता है आपका 5% के बराबर होता है। मतलब एक तरीके से मैंने काउंटिंग लिख दी है डायरेक्ट, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1/2 हो गया, फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 ऐसे चल रहा है, और 1/20 तक आ गए हैं। ठीक है भाई, 1/20 तक आ गए हैं। तो ये डायरेक्ट इतने तक तो हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है भाई, अब ये कैसे बने थे, मतलब मैंने आपको बताया ये है परसेंट से फ्रैक्शन कैसे आ रहे हैं, मतलब इस लाइन से इस लाइन पे कैसे आए हैं, मतलब इस जगह से इस जगह कैसे आए हैं, ये मैंने सारा का सारा आपको बता दिया। इससे आगे और भी है भी कुछ फ्रैक्शन और इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं, मैंने बोला 1/25 है, वो आपका बराबर होता है 4% के, तो मतलब 4% बराबर होता है आपका 1/25 के। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, अब चल रहे हैं इससे आगे। अब इससे आगे और फ्रैक्शन बनाते हैं कि कैसे बनते हैं, मतलब ये टेबल है, मतलब पूरी की पूरी टेबल है। ये पहली बात तो है, आपको माइंड में ही पता होना चाहिए कि 5 से ही 5/19% किसके बराबर होता है, 1/19 के। अब और आगे चलते हैं इससे आगे। देखो ये 100 है, 100% बराबर होता है 1। फिर क्या है, ये है 50%, 50% बराबर होता है 1/2। 50% आपका बराबर होता है 1/2 के। ठीक है भाई, 50% बराबर होता है आपका 1/2 के। अब देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लेते हैं मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई की, मेरे को पता है 50% बराबर है आपका 1/2। इसको मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई की। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा 100%। अब ये आपको पता होगा भी मैथ का रूल होता है, मल्टीप्लाई होती है तो दोनों साइड करनी पड़ती है हमें। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 मतलब क्या बन जाएगा 1। तो ये तो फिर से वही आ गया जो पहले आ ही चुका है हमारे पास में, क्योंकि 100% हमें पता ही है क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आगे चल रहा हूं मैं। अब आता हूं मैं इसके ऊपर, 33 से ही 1/3%। इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 33 से ही 1/3% बराबर आ गया 1/3। इसको जैसे ही मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 33 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा। अब जब ये नंबर ऐसे लिखा होता है तो इस एक की भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा 66 से ही 2/3%, और ये हमारा बराबर में आएगा, इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2/3। मतलब ये एक नया फ्रैक्शन बनाया है मैंने कि 66 से ही 2/3% बराबर किसके होता है, 2/3 के बराबर होता है। कैसे बना है ये भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, फिर आगे चलता हूं। तो मतलब ये फ्रैक्शन याद रखना है भी हमें कि 66 से ही 2/3% किसके बराबर होता है, ये 2/3 के बराबर होता है। आया कहां से था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तब आया था। मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 66 से ही 2/3% बराबर होता है 2/3 के बराबर होता है। तो ये फ्रैक्शन भी हमें माइंड में रखना है। आगे चलता हूँ, सेम तरीके से इसमें चल रहा हूं मैं। सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। अब क्या कर रहा हूं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूं। जैसे ही मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 25% बराबर 1/4 है, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा 50%, और ये बराबर क्या आ जाएगा 2/4, मतलब क्या आ गया 1/2। मतलब ये तो पहले आ गया है अभी फ्रैक्शन कि 50% बराबर कितना होता है 1/2। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हो, आगे चल रहे हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। ठीक है भी, इससे आगे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से। जैसे ही है 2 से मल्टीप्लाई होगी, इसका तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। अब मल्टीप्लाई करें 3 से, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या है 25% बराबर होता है आपका 1/4। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड 3 से। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमें ये पता लगा ये हमारा कितना आया 75%, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4। तो मतलब हमारा यहाँ से भी एक नया फ्रैक्शन आ गया है कि क्या आ गया है 75% बराबर होता है 3/4 के। तो ये कहां से निकाला है, ये 25% वाले फ्रैक्शन से निकाला है कि 25% वाले फ्रैक्शन को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारा 3/4। तो ये नया फ्रैक्शन कैसे बना है पता आपको लग गया होगा। इससे आगे चल रहा हूं मैं, इसको यहां पे लिख देता हूं इसके सामने। तो 75% बराबर होता है आपका, ये यहां से आया भी 75% बराबर होता है आपका 3/4 के।
सेम 20% में करते हैं। सबसे पहले 20% है, 20% को दोनों साइड 1 से गुणा करेंगे। आपको पता है 1 से गुणा करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं कर रहा हूं दोनों साइड 2 से गुणा। जब मैं इस 20% को, मतलब 20% बराबर कितना है, 1/5 है, दोनों साइड मल्टीप्लाई की। जैसे ही दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 40%, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5। नया फ्रैक्शन एक बन के आया कि 40% बराबर क्या होता है 2/5। ये जो भी नए फ्रैक्शन आ रहे हैं मैं उस साइड लिख रहा हूं आपके लिए, ताकि बाद में याद करना आसान रहेगा। 66 से ही 2/3% बराबर होता है 2/3 के। एक आया था हमारा 75% बराबर आया था 3/4 के। अब आ गया है 40% बराबर आ गया है 2/5 के। तो ये यहां से आपको याद करना आसान रहेगा। ये यहां से मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं। इससे आगे की बात कर रहे हैं तो हमें पता लगा हमारा आया है 40%। कब आया है, जब इसको मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई की है। अब मैं बात कर इनको कर रहा हूं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई। 20% बराबर कितना है 1/5। दोनों साइड मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये मेरा क्या हो जाएगा 60%, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3/5। तो यहां से एक और नया फ्रैक्शन आ गया है 60% बराबर होता है 3/5 के। तो 60% बराबर होता है 3/5 के। फिर आगे चलते हैं अगेन। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 20% बराबर होता है 1/5, और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी मैंने 4 से। जैसे ही दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करूंगा अगेन ये क्या बन जाएगा आपका 80% आ जाएगा इस साइड तो, और ये आपका क्या आ जाएगा 4/5। तो नया फ्रैक्शन एक और आया है कि 80% बराबर क्या होता है 4/5 के बराबर होता है। तो 80% हमारा आ गया है 4/5 के बराबर। ठीक है भी, इससे आगे चल रहे हैं। तो ये फ्रैक्शन वहां पे लिख दिया भी, ये आप वहां से नोट कर लेना लास्ट में। देखो इससे आगे चल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा होगा भी, मान के चल रहा हूं सभी को, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं। अब इसकी बात करता हूं। अब इसको मैं बात कर रहा हूं दोनों साइड मल्टीप्लाई 5 से। जैसे ही मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो 20% बराबर कितना है 1/5। तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 100%, और 100% बनेगा, और इस साइड क्या बन जाएगा 5/5, और ये तो हमारा क्या होता है 1। तो 100% बराबर 1, वो तो हमारा पहले ही आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको इतना ही रहने देंगे हम। जब 100% बराबर 1 आ जाए वहां तक ही चलेंगे, लेकिन फिर भी ये क्या है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देखें। अब जैसे इसकी बात करूं, इसको क्या कर रहा हूं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूं। जैसे ही मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 से ही 2/3% बराबर 1/6 होता है। इसको किया मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 दूना 32 होता है, आपको पता होगा, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाएगा 4/3%, और इस साइड हमारा कितना आ जाएगा 2/6। 2/6 मतलब कितना आ जाएगा 1/3। ये 1/3 है। अब देखो भी, ये आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसका मतलब ये है 32 प्लस में 4/3 है। अब ये 4/3 को जब भाग करोगे, आप 4 को भाग करोगे किससे 3 से, तो ये आपको पता होगा ये 1 से ही 1/3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा 1 से ही 1/3 आएगा। तो मतलब इस पूरे को मैं नंबर को ऐसे लिख सकता हूं, 32 अलग कर दिया, प्लस में 4/3 है, इसको मैं वैसे लिख सकता हूं 32 अलग कर दिया, इससे आएगा 1 से ही 1/3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 32 प्लस में, इसको तोड़ के लिख दिया मैंने 1 प्लस में 1/3। अब ये आपका हो जाएगा 33, और प्लस में पड़ा है 1/3, और इसी बात को हम लिख सकते हैं 33 से ही 1/3। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या है 33 से ही 1/3। ठीक है भी, देखो तो क्या आ जाएगा, ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, पूरा कंप्लीट लिखूं इसको मैं तो ये बन जाएगा, इसका मतलब आगे हो गया है 33 से 1/3%, और ये बराबर किसके है 1/3 के। तो ये वाला फ्रैक्शन भी हमारा पहले ही आ चुका है, ये यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो इससे भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है क्योंकि पहले ही आ गया। ऐसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 2 से मल्टीप्लाई कर रही है, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 3/6 1/2 बनेगा, तो वो 50% बन जाएगा। ये भी हमारा पहले ही आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
ठीक है, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाएगा आपका 2/3। 2/3 वो पहले ही आ चुका है। ठीक है, फिर हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन की, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया फ्रैक्शन बन के आएगा। देखो भी क्या है, 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6 के। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ये 16 5 80 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 5 दूना 10/3 और बराबर में क्या हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5/6। ये 80 पड़ा है, अगेन वही है। इस 10 का मतलब क्या है, 10/3 अलग है। इस 10/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 से ही 1/3 और पूरे को कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या बन जाएगा 83 से 1/3। ठीक है, कैसे लिखा गया है पता लग गया होगा। 80 पड़ा है, 10/3 लिख दिया। 10/3 को मतलब 10/3 का मतलब क्या है, 3 से ही 1/3 है। 80 में 3 से ही 1/3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 83 से ही 1/3%। तो मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या बन के आ गया है, नया जो फ्रैक्शन बना है वो बना है हमारा 83 से ही 1/3%। तो ये है किसके बराबर आया है, 83 से ही 1/3%। तो ये किसके बराबर होता है, 5/6 के। तो ये हमारा नया फ्रैक्शन बन के आया है। तो यहाँ पे लिख देता हूं 83 से ही 1/3% बराबर हो गया है 5/6 के बराबर। ठीक है भाई, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, इससे आगे की बात कर रहे हैं तो ये हमें पता लगे। इससे आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन है 14 से ही 2/7%। नेक्स्ट है फ्रैक्शन हम 14 से ही 2/7%। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड इसको मैंने कर दिया है 2 से मल्टीप्लाई। जब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 28 से ही 4/7% बराबर हो जाएगा 2/7 के। ठीक है, तो ये आपका नया फ्रैक्शन बन गया है। क्या बन गया है, 28 से ही 4/7% बराबर हो गया आपका 2/7 के। अब अगेन वही है, ये बहुत सारे फ्रैक्शन है, सारों को हम माइंड में नहीं रख पाएंगे। इसलिए अब जो मेन फ्रैक्शन है अब मैं उसकी बात करूंगा कि जो हमें डायरेक्ट पता होने चाहिए। कम से कम उतने फ्रैक्शन तो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए जो लिख रखे हैं। अब बाकी आप थोड़े थोड़े मेन फ्रैक्शन की बात करेंगे। बाकी ये मैं मान के चल रहा हूं आपको ये पता लग गया होगा परसेंट से फ्रैक्शन आता कैसे। ठीक है, अब इससे बना दें। जब इससे फ्रैक्शन बनाने जाएंगे तो 12 से 1/2% की हेल्प से एक फ्रैक्शन बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये बनता है हमारा जब हम दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। जैसे ही दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा आपका 12 7 84। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7/2%। पढ़ाइए, बराबर में आ जाएगा आपका 7/8। ठीक है, अब इसका मतलब ये है भी आपको बता ही रखा है मैंने, 84 तो अलग हो जाएगा। अब 7/2, 7/2 का मतलब क्या होता है, वैसे 3.5 हो गया, और 3.5 का मतलब क्या होगा, 3 से ही 1/2। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 87 से ही 1/2%। तो 87 से ही 1/2% आपका किसके बराबर आ गया है, 87 से ही 1/2% बराबर आपका आ गया है 7/8 के। ठीक है, इसी से फ्रैक्शन बनता है एक और, हम जब इसी को हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड इसको, यही है हमारा 12 से ही 1/2% और बराबर किसके होता है 1/8 के। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा 3/2 और परसेंट है, और बराबर में कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अगेन यही है भी 36 तो पड़ा है, और 3/2 का मतलब क्या होगा, 1 से ही 1/2। तो ये 36 पड़ा है, इसको हम 3/2 को 1 से ही 1/2 लिखेंगे, टोटल बन जाएगा 37 से ही 1/2। तो ये बन गया हमारा 37 से ही 1/2% किसके बराबर आ गया है 3/8 के। तो 37 से ही 1/2% बराबर आ गया है 3/8 के। ठीक है, तो ये लगभग मेन फ्रैक्शन है, वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ये हमें कम से कम इतने फ्रैक्शन तो हमें डायरेक्ट पता होने चाहिए। ठीक है भाई, ये इतना आपको समझ में आया होगा, मान के चल रहा हूं किसी पॉइंट में आपको दिक्कत है नहीं।
अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो ये सारा का सारा आपने नोट भी कर लिया होगा, मान के चल रहा हूँ, ये तो आप बाद में वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लेना। अब इससे आगे की बात करते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये सारे फ्रैक्शन है, ये इतने फ्रैक्शन है भी, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। अब इससे आगे चलते हैं। देखो जैसे मैंने बोला था 20%, 20% बराबर होता है 1/5। अब ये कैसे आया, मान के चल रहा हूं आपको पता है। ठीक है, फिर मैंने मान लेते हैं इस साइड इसमें जोड़ दिया है 80%, इस साइड मैंने इसमें जोड़ दिया है 80%। ठीक है, ये आपको पता है 20% में मतलब परसेंट वाला परसेंट में ऐड हो जाता है। जैसे ही 20% में 80% जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100%। इस साइड तो हमारा हो गया 100%। अब हमें ये भी पता है 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। और 20% बराबर क्या है, 1/5। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात यह है कि ये हमें पता नहीं है, मान लेते हैं किसके बराबर है, लेकिन मेरे को ये पता लगा कि 20 में 80 जोड़ा तो हमारा किसके बराबर आया, 100 के बराबर आया। या 20% में 80% ऐड किया तो कितना आया, 100%। वैसे क्या होता है, परसेंट वाला जुड़ के 100 बनता है ना, वैसे क्या होता है फ्रैक्शन वाला जुड़ के, ये दोनों के दोनों जुड़ के 1 बने हैं। 1 बनेगा तो क्या बनेगा, 1/5 प्लस में x और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 1। यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1, और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 1/4। x यहां से क्या हो जाएगा 4/5। मतलब यहां से 80% की वैल्यू कितनी आ गई है, 4/5। बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट अब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हमें पता लगा 20%, तो 20% हमारा क्या होता है, 1/5 के बराबर होता है। अब मान लेते हैं ऐसा नंबर निकालना है, 100 जोड़ोगे इसमें, 100 मतलब जो नंबर जोड़ने से ये 100 बन जाएगा, तो वो क्या होता है 80। जैसे इसमें 80 जोड़ेंगे मतलब 80% हो गया और ये बन जाएगा 100। वैसे क्या है, अगर हमें 20% की हेल्प से डायरेक्ट 80% का फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकलता है, ये 5 का तो 5 आएगा, इस 5 में से 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 4। मतलब इस 5 में से ऊपर वाला नंबर है वो माइनस कर देना तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 4/5। देखो भी क्या बता रहा हूं मैं, जैसे आगे चल रहा हूं इसी को आगे बता रहा हूं क्या है। जैसे मैंने बोला है 20%, 20% वाला समझ गए थे, मान लेते 40%, 40%। अब 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, अब आपको पता होगा 2/5 होता है। अब मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो 100 बना दे, तो 60% जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 100। तो अब 40% में 60% जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा। अब डायरेक्ट 60% वाले का फ्रैक्शन निकालना है 40% वाले की हेल्प से, तो कैसे निकलेगा, नीचे तो 5 का 5 आएगा, इस 5 में से ऊपर वाला माइनस कर दो तो 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, जैसे क्या है 10%। अब 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अब हमें निकालनी है 90% की, मतलब इसमें जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा। अब 100 वाला मतलब इसको जोड़ेंगे 100 बन जाएगा, ये 100 बन गया। वैसे ही 90% का फ्रैक्शन निकालना है किसकी हेल्प से, 10% की हेल्प से। तो क्या आएगा, नीचे तो 10 का 10 आएगा, इसमें से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 9/10। ठीक है जी, कोई भी फ्रैक्शन निकाल सकते हो इसकी हेल्प से आप। जैसे मैंने बोला 33 से ही 1/3%। अब 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3। अब कौन सा नंबर है जो इसको 100 बना देगा जोड़ने पे, तो 66 से ही 2/3% जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 100। टोटल जोड़ क्या हो जाएगा इसका 100। वैसे ही अब 33 से ही 1/3 की हेल्प से 66 से ही 2/3 वाला फ्रैक्शन निकालना है तो क्या आ जाएगा, नीचे तो 3 आएगा और इस 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। जैसे अब थोड़ी देर पहले हमने फ्रैक्शन लिखा था हमने 12 से ही 1/2%। अब हमें पता है 12 से 1/2% किसके बराबर होता है, 1/8 के। ठीक है, अब किसको जोड़े इसमें कि 100 बन जाएगा, तो हमें पता लगेगा 87 से ही 1/2 जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। जैसे ही 87 से 1/2 जोड़ोगे, अब 12 से ही 1/2% की हेल्प से 87 से ही 1/2% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो नीचे तो 8 आएगा और इसको इसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 7/8। तो मान के चल रहा हूं ये अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से फ्रैक्शन आ रहा है। सबसे पहली बात, अभी आज की क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन देखे हैं। ठीक है, समझ में आपको आया होगा क्या क्या बताया मैंने। अब मैंने आज बताया क्या है, वैसे अभी मैं चला हूं कि मैंने आपको ये बता दिया है जितने परसेंटेज से, परसेंट वाले से फ्रैक्शन कैसे निकलता है। ठीक है, कि कोई भी परसेंट हो अब उसका हमें फ्रैक्शन निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाला जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है आज की क्लास में। ठीक है,
अब थोड़ा और इससे आगे चल रहा हूं मैं, थोड़ा आपको बता रहा हूं। अब कोई भी परसेंट आ जाए, जैसे मैंने बोल दिया है, किसी भी टाइप का परसेंट आ जाए, जैसे आ गया है 116 से 2/3%। अब इसको फ्रैक्शन में निकालना है। अगेन अब आपको परसेंट से फ्रैक्शन में जाना तो आ गया। अब इसको कर देते हैं, करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 116, तो ये कितना हो जाएगा आपका 348, 2 जोड़ोगे ये 350, ठीक है 350, और बटे में क्या है आपका 3%, हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। इससे ये कट जाएगा, ये काटेंगे 7 5 35 और 6 5 30, तो कितना आ जाएगा 7/6। तो मतलब इसका फ्रैक्शन क्या आ गया है 7/6। किसी भी नंबर का फ्रैक्शन निकाल सकते हो। इसको थोड़ा टुकड़ों में भी तोड़ सकते थे हम चाहते तो, वैसे अगर हमें पता होता तो इसको ऐसे भी तोड़ दें तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा। 100% अलग कर दिया है और 16 से ही 2/3% हमने अलग कर दिया। अब 100% का मतलब 1 होता है, 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। अगेन इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप इस तरीके से करो, बात दोनों सेम ही है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो बात यह है भी, आज की क्लास में आपको परसेंट से फ्रैक्शन पूरा आ गया है। अब कोई भी परसेंट हो उसका फ्रैक्शन आप निकाल पाओ। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे फ्रैक्शन से परसेंट पे आएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम फ्रैक्शन से परसेंट में आएंगे, आज की क्लास में परसेंट से फ्रैक्शन आपको आ गया है, ठीक है भी। तो बात यह है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे और क्लास आपको शायद बढ़िया लगी होगी। तो बात यह है, अगर आप रियल में मैथ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और बस ये जरूरी है भी आप इस चैनल पे रेगुलर रहना अगर आपको रियल में मैथ को सीखना है। तो थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं कल।